ऋषि यशोदा मैया के घर आते हैं। नंद बाबा बाहर गए हुए थे। यशोदा मैया ने कहा कि भोजन करके जाइए, अब आए हैं तो। गर्ग ऋषि ने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, आप सामग्री मंगवा दीजिए। उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। यशोदा मैया ने रसोई घर साफ करके दे दिया। अब वो खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं। मंदिर उस वक्त भी थे। मंदिर में आते हैं, पात्र सामने रखते, नेत्र बंद करके कहते आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान बलदाऊ भैया से कहते कि भैया लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। भगवान चुपचाप जा रहे हैं और उस खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान ने कहा ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। ये देखिए कहीं ना कहीं भगवान ने हमें भी समझाया है। हम जब भी भगवान को भोग लगाते कैसे लगाते? मैं करके दिखाऊं? थाली है रखा, पानी भी पिला दिया, इतनी जल्दी आप खा लेते हैं? कौन सा उनको पूरी थाली खानी है? पर लगना तो चाहिए कि आप मन से भोग लगा रहे हैं। भगवान आजकल अपनी जगह से भी उठकर नहीं आते, उनको लगता जब तक उठकर जाऊंगा तब तक तो ये थाली कमरे में जा चुकी होगी। तो भगवान यहाँ कह रहे कि ऋषि थोड़ी देर नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। अब बच्चे खाते हैं तो थोड़ी आवाज होती है ना, तो आवाज सुन के ऋषि ने नेत्र खोले, जोर से चिल्लाते अरे यशोदा, देख तेरे बेटे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। अब देखिए वो भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगाए बिना वो नहीं खाएंगे, और उनको लग रहा है कि झूठा हो गया, अब तो मैं नहीं खाने वाला। वो जोर से चिल्लाती है। यशोदा मैया कहती है बच्चा है, नादान है, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते, आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान आते हैं, इनको भी चैन नहीं है, फिर वो चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने भगवान के पैर को रस्सी के साथ खंबे से बांध दिया कि अब चल के नहीं जाएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, हे परमपिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अब भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते, शक हो जाएगा कि बच्चे में इतनी शक्ति कैसे आई। तो भगवान चलने लगते हैं, रस्सी अपने आप लंबी होने लगती है। यशोदा मैया को लगे कि शायद मैंने ही गलत रस्सी से बांधा था। भगवान फिर भोग लगा रहे। अब देखिए, अब एक बारी खीर बनाना मुश्किल का काम है, इन्होंने 3 बार बना ली, किसको गुस्सा नहीं आएगा? और अब उनको लग रहा है कि अब बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा तो नादान है, अब माँ की गलती है कि वो नहीं संभाल रही बच्चे को। तो उन्होंने यशोदा मैया पर बहुत चिल्लाए। अब वो यशोदा मैया पर चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पर चिल्लाए। यशोदा मैया कहे कन्हैया एक बार कह दिया, नहीं आने को बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते मैया तू मेरे पे ही बरज रही है। बरजना माने गुस्सा करना, कि मैया तू मेरे पे ही बरज रही है, ऋषि मुझे बार बार बुलाए। ऋषि कहे मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कहे ये तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहे मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहे तू कब से भगवान है क्यों? भगवान के 4 हाथ होवे। ठाकुर जी के मैया तो बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा, गर्ग ऋषि तो सिद्ध है, उनको लग रहा है यहाँ बड़े बड़ों को नहीं पता चतुर्भुज रूप होता क्या, इतना सब अच्छा। उनको शक हुआ, उन्होंने किए अपने नेत्र बंद, करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब देखिए समझदारी, देखिए भगवान ने दर्शन तो दे दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं नेत्र खोलने के बाद भगवान के पैरों में गिर गए हैं। उनको समझ आ गया सबको तो नहीं बताना है ना। लेकिन नेत्र खोलने के बाद उस पात्र में जो थोड़ी सी भगवान की झूठी खीर बच गई थी, वो गर्ग ऋषि दोनों हाथों से खाने लगे और नाचते हुए घर से बाहर
यशोदा मैया कहती इनको क्या हो गया? भगवान कहते पता नहीं, सच पता चल गया होगा।